नमस्कार। आज की कविता का शीर्षक है रूप तारा स्टूडियो और कवि हैं श्री विजय कुमार। बंबई में एक स्टूडियो हुआ करता था, रूप तारा स्टूडियो, जो बहुत एक से एक पुरानी अच्छी फिल्में बनी, बहुत रौनकें रहा करती थी, बहुत चहल पहल रहती थी किसी ज़माने में। आज वो स्टूडियो बंद हो चुका है। उसके पुराने दिनों को, जवानी के रौनक भरे दिनों को याद करते हुए हमारे कवि क्या महसूस करते हैं, वही इस कविता का हमारा विषय है। वो लिखते हैं कि वो जो हुस्न और इश्क की दास्तानें थीं, जलवे थे अदाकारी के, नगमा निगारी के, ज़माने भर के सादा फ़लसफ़े और ड्रामाई डायलॉग, वो ज़मीन से आसमान तक उठी आहें, वो रूहानी जज्बे, वो वलवले दिल के, वो बेकरारियाँ, वो रसिया, वो सौदागर, वो दिल फरेब, खुश फरेब मालिकान कारिंदे, वो कला के मजदूर, एक उजाड़ देवालय उन स्वप्न गाथाओं का, अपने खो चुके तिलिस्म की अलामात को समेटे, उनींदा और उदास। एक उजाड़ देवालय उन स्वप्न गाथाओं का, अपने खो चुके तिलिस्म की अलामात को समेटे, उनींदा और उदास। वो अनुगूंजें अब नहीं हैं, वो अनुगूंजें अब नहीं हैं, और पड़ोस से उठ रही हैं खुशहाल स्मृतिहीन शिखर रिहायशी इमारतें, एक गुजरे हुए दौर पर हंसती हुई। खुशहाल स्मृतिहीन शिखर रिहायशी इमारतें एक गुजरे हुए दौर पर हंसती हुई, एक ऊंचा सा काला जादुई गेट जिस पर अब नगरपालिका के कब्जे का नोटिस लगा है। एक काला जादुई गेट जिस पर अब नगरपालिका के कब्जे का गेट नोटिस लगा है, और प्रवेश वर्जित। प्रवेश वर्जित है, फिर भी मैं नाहक दाखिल होता हूं एक गुमशुदा वक्त में, जंग खाए चोर दरवाजों से। प्रवेश वर्जित है, फिर भी मैं नाहक दाखिल होता हूं एक गुमशुदा वक्त में, जंग खाए चोर दरवाजों से। कुछ पुराने पेड़ अहाते में काई लगे कवेलू, कुछ टूटे गले हुए बोर्ड, दीवारें आखिरी सांस लेती हुई, आर्क लैंपों और आदमकद तिड़के हुए उतरे आईनों के बीच। कुछ पुराने पेड़ अहाते में काई लगे कवेलू, कुछ टूटे गले हुए बोर्ड, दीवारें आखिरी सांसें लेती हुई, आर्क लैंपों और आदमकद तिड़के हुए उतरे आईनों के बीच। वहां दो चार आवारा कुत्ते थे जिनकी पनियल आंखों में मैंने देखा देर तक। वहां दो चार आवारा कुत्ते थे जिनकी पनियल आंखों में मैंने देखा देर तक, और बाहर गुमटी पर चाय बनाते उस छोकरे को पता नहीं था कि यहां दिलकश ख्वाब बुने जाते थे। रोशनियों की इत्र में नहाई हुई और गुप अंधेरा था। बाहर गुमटी पर चाय बनाते उस छोकरे को पता नहीं था कि यहां दिलकश ख्वाब बुने जाते थे। रोशनियां थी इत्र में नहाई हुई, और फिर गुप्त अंधेरा था। रोशनी और तारीकी का चलता था ये इंद्रजाल, और चंद मस्त कलंदर नौजवान थे, लाखों के चहेते, गले में स्कार्फ बांधे हुए, वो कब के बूढ़े हुए मर खप गए।
चंद हसीन अदाकारा थीं, धुंधले हो गए चेहरे उनके, वो गुमनाम हो गईं और खो गए उनके तराने। चंद हसीन अदाकारा थी, धुंधले हो गए चेहरे उनके, वो गुमनाम हो गईं और खो गए उनके तराने। वो जो एक इतिहास है बिखरी हुई चीज़ों का, दास्तानों और हवा महल का, उसे किस चीज़ से बदला जा सकता है अब? वो जो एक इतिहास है बिखरी हुई चीज़ों का, दास्तानों और हवा महल का, उसे किस चीज़ से बदला जा सकता है अब? दरवाज़ों और पेड़ों और दीवारों और जंग खाए टूटे गले हुए बोर्डों में मैं एक प्रेत समय की खोई हुई चाबियों को तलाशता हूँ। दरवाज़ों और पेड़ों और दीवारों और जंग खाए टूटे गले हुए बोर्डों में मैं एक प्रेत समय की खोई हुई चाबियों को तलाशता हूँ। किन कुओं में बिला गई वो सामूहिक स्मृतियां, और ये सारे सपनों के कारखाने बंद हो गए। ये सारे सपनों के कारखाने बंद हो गए। उन्हें पता ना था कि अंत उनका इस तरह से पीछा करेगा। उन्हें पता ना था कि अंत उनका इस तरह से पीछा करेगा। बाहर अब कुछ नहीं है। बाहर केवल एक सड़क है, रफ्तार है, खरीद फरोख्त हंगामे हैं और नई बनी दुकानों में बहता हुआ दो टूक समय है। बाहर सड़क के छोर पर निर्वासित और खामोश दादा साहेब फाल्के, उनका बुत असंख्य चिड़ियों की बीट से ढका हुआ उनका बुत। मैं चलता हूं, रुक जाता हूं, फिर चलता हूं और फिर कदम ठिठक जाते हैं। मैं चलता हूं, रुक जाता हूं, फिर चलता हूं और फिर कदम ठिठक जाते हैं। बहुत से गीतों, बहुत सारे किस्सों, अफवाहों, दंत कथाओं और सांसों की गर्माहट और सुरीली आवाज़ों को अपने भीतर ढोता हुआ, यूं शायद खुद से ही बातें करता हुआ कुछ दूर जाता हूं। ये रास्ता सिर्फ यहां से गुजर जाने के लिए तो नहीं बना था। ये रास्ता सिर्फ यहां से गुजर जाने के लिए तो नहीं बना था। देखता हूं पल भर, देखता हूं पल भर गौर से उन सब को जिन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी है। उनके लिए भूमिगत मार्गों और फ्लाईओवरों को बनने से मैं रोक नहीं सकता। बड़े बड़े गोदाम मुझे डराते हैं, कहीं शरण स्थलियां नहीं हैं। कोई पुकारता नहीं अब हठात किसी अज्ञात दिशा से। कोई पुकारता नहीं अब हठात किसी अज्ञात दिशा से। और मैं फिर भी निकम्मों की तरह बटोरता हूं कुछ। मैं फिर भी निकम्मों की तरह बटोरता हूं कुछ। दो समयों के बीच फंसा हुआ फजूल भटकता हूं और फिरता हूं दीवानों सा। दो समयों के बीच फंसा हुआ फजूल भटकता हूं और फिरता हूं दीवानों सा, ढूंढता हुआ कुछ अपने से बाहर। फिरता हूं दीवानों सा, ढूंढता हुआ कुछ अपने से बाहर। धन्यवाद।